हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो कि है लिपि। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिपि होती क्या है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। देखिए, कोई भी भाषा ले लीजिए आप, हिंदी, इंग्लिश या कोई और संस्कृत, इन सबको लिखने का एक तरीका है। इन सबको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, कुछ वर्ण निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को जो है हम कहते हैं लिपि। जैसे कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, कोई अनुच्छेद लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, तो हम जो है इन जो है वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे अ, ई, क, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये जो है ना एक बेस है। ये आ ई क ख ग, ये सब एक बेस है। हर शब्द के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। यानी यही वो चिन्ह है जो हमारी हिंदी भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं कि अगर हम हिंदी भाषा में कोई रचना करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हमें इन वर्णों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं लिपि। जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं यही हमारी लिपि है। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा में निर्धारित किए गए हैं 52 चिन्ह। ठीक, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में निर्धारित किए गए हैं 26 चिन्ह, जो कि हम सबको ही पता है अल्फाबेट्स होते हैं 26 हमारे A to Z। कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग ले लीजिए, वो इन्हीं से बनते हैं, A से लेके Z तक। जितने भी ये जो अल्फाबेट्स है इन्हीं को मिला के हर स्पेलिंग बनती है ना। ये बात तो आपको भी पता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तो जो इंग्लिश के लिए जो हमारे चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वो है 26। जो हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं वो हमारे पास है 52। ठीक है, तो अगर अब मैं हिंदी की लिपि की बात करूं कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। ये बात भी पता होगी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी की लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी की लिपि है हमारी देवनागरी। अगर मैं अंग्रेजी की लिपि की बात करूं तो अंग्रेजी की लिपि का नाम है रोमन लिपि। ये इंग्लिश की है, इंग्लिश की लिपि का नाम है रोमन लिपि, और जो हिंदी की लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारी देवनागरी लिपि है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, एक बहुत बड़ी खूबी है जो इसको बाकी लिपियों से अलग करती है, सबसे ज्यादा अलग करती है। वो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। हम जिस तरीके से वर्णों को लिखते हैं उसी तरीके से हम उन्हें बोलते हैं। चाहे हम शब्द बना रहे हो, चाहे हम वाक्य बना रहे हो, जिस तरीके से हमने जिस क्रम में या जिस भी तरीके से लिखा है वर्णों को, उसी तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ल ड़ की, ये मैंने लिखा। अब मैं इन वर्ण को देखूंगी, ये ल लिखा जाता है तो ल ही पढ़ा जाएगा, ड़ लिखा जाता है तो ड़ ही पढ़ा जाएगा, क लिखा जाता है तो क ही पढ़ा जाएगा, ई लिखा जाता है तो ई ही पढ़ा जाएगा, यानी कि लड़की। यानी कि जैसी देखो, जैसी वर्ण लिखे जाते हैं उसी तरीके से पढ़ी जाती है हमारी देवनागरी लिपि। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और दुनिया की किसी भी लिपि में ऐसा मतलब ऐसी विशेषता नहीं है। ये सिर्फ जो है देवनागरी लिपि की ही विशेषता है। देवनागरी लिपि को ही हम साइंटिफिक लिपि भी कहते हैं, वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वैज्ञानिक लिपि? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉडर्न लिपि है। बाकी लिपियों में देखिए लिख कुछ रहे हैं, बोला कुछ और जा रहा है, कुछ लिख रहे हैं, उसका जो है प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी यही विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के दिखाती हूँ इंग्लिश का। देखिए, इंग्लिश की लिपि में ऐसा नहीं है। इंग्लिश की लिपि में हम लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और है कई बार। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा PUT, अब ये मैंने लिखा P, ये मैंने लिखा U, ये मैंने लिखा T, पुट। ये तो ठीक है, P का P पढ़ा, U को U पढ़ा, T को T पढ़ा, पुट बन गया। लेकिन इसी जगह अगर मैं लिखती हूँ CUT, तो ये तो कुट बनना चाहिए था, लेकिन ये तो कट है। यहाँ पे U को हमने लिखा तो U है, लेकिन पढ़ा U नहीं है। हमने U को क्या पढ़ दिया? आ पढ़ दिया, कट पढ़ दिया इसको, जबकि पढ़ना चाहिए था कुट, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे है गर्ल, इसको हम पढ़ते हैं गर्ल, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको हमें पढ़ना चाहिए गिल्ड। अगर हम हिसाब से देखें, आई को आई, आर को आर, एल को एल, तो इसको तो गिल्ड पढ़ना चाहिए।
ठीक है, तो यही है कि जो इसमें जो लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता। ऐसी ये विशेषता बस हमारी देवनागरी लिपि की है कि जैसे देवनागरी लिपि बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसीलिए ये हम जो है वैज्ञानिक लिपि कही जाती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक लिपि जो है कौन सी लिपि को कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप बता देंगे कि देवनागरी लिपि को कहा जाता है वैज्ञानिक लिपि। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पुरानी लिपि कौन सी है, तो मोस्टली बच्चे बोलेंगे कि देवनागरी लिपि, क्योंकि हमसे जो है हमारे जो पूर्वज थे वो संस्कृत बोलते थे, तो देवनागरी लिपि सबसे पुरानी है। लेकिन ये चीज गलत है। हमारी जो सबसे पुरानी लिपि है उसका नाम है ब्राह्मी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी सबसे पुरानी लिपि का नाम बताओ, तो वो कौन सी है? वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद जो हमारी लिपि है वो है कुटिल, और कुटिल के बाद जो लिपि है वो है देवनागरी। यानी अगर सबसे पुरानी पूछी जाए तो देखिए वो है ब्राह्मी लिपि, क्योंकि हम बहुत पहले से जो है ये दुनिया बसी हुई है, बहुत पहले से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और जो बहुत पहले लोग रहते थे उनकी भी कोई भाषा थी, उनकी भाषा की भी कोई लिपि थी। हमें उनकी भाषा नहीं पता, हमें उनकी भाषा की लिपि जो है वो पता है, हमें उनकी भाषा की लिपि पता है कि वो है ब्राह्मी, जो बहुत पहले लोग रहते थे। अब जैसे कुछ सभ्यताएं हैं जिनकी लिपि अभी तक पता ही नहीं चली है, जिनकी लिपि अज्ञात है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसकी लिपि अज्ञात है, उसकी लिपि का हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमने पता किया है उसके अनुसार हमें पता चला है कि सबसे जो पुरानी लिपि है वो ब्राह्मी है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप यही लगाएंगे सबसे पुरानी लिपि में। ठीक है, तीसरे नंबर की पुरानी लिपि है हमारी देवनागरी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे आपसे एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई भाषाओं की लिपियों का आपसे नाम पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए पंजाबी भाषा की अगर मैं लिपि की बात करूँ तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, वो होती है गुरमुखी। ये है पंजाबी की लिपि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी तरीके से घुमाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पंजाबी लैंग्वेज की लिपि का नाम क्या है, तो आप बता देंगे गुरमुखी। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हमारी लैंग्वेज है मराठी, गुजराती, इसके बाद हमारी हो गई बांग्ला या बंगाली आप कह सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, और संस्कृत। ये जो हमारी 4 भाषाएं हैं, इन चारों की लिपि हमारी है देवनागरी। यानी आप देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ कई अन्य भाषाओं की भी लिपि है देवनागरी। ठीक है, जैसे कि मराठी की, गुजराती की, बांग्ला, संस्कृत, इन सब की लिपि जो है वो देवनागरी है। संस्कृत का तो बच्चों को पता रहता है देवनागरी है, क्योंकि संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है हमारी हिंदी। संस्कृत से ही जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे शब्द संस्कृत से ऐसे हैं जो हिंदी में आ रखे हैं, आपको पता है। तत्सम तद्भव वाला सीन जब करेंगे तब आपको बता देंगे। तो अभी आप ये याद रखिए कि जो ये 4 भाषाएं हैं मराठी, गुजराती, बांग्ला और संस्कृत, इनकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए जब मैं लिपि की प्रकारों की बात करती हूँ तो लिपि होते हैं 2 प्रकार के, मतलब लिपि हमारे सामने होती है 2 प्रकार की लिपियां होती हैं। जो पहली लिपि है उसको हम बोलते हैं वर्णात्मक लिपि, और जो दूसरी लिपि होती है इसको हम बोलते हैं चित्रात्मक लिपि। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कौन सी लिपि में क्या है। देखिए वर्णात्मक लिपि, वर्ण आ गया, यानी जब कोई बात समझाने के लिए वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हम कहते हैं वर्णात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि में देखिए चित्र आ गया, यानी जब किसी भी बात को समझाने के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम कहते हैं चित्रात्मक लिपि। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे सिग्नल जो है लगे रहते हैं चित्र के माध्यम से, है ना, बहुत सारी चीजों के चित्र बने रहते हैं और आप उसका मतलब समझ जाते हैं। जैसे कि आपने वो खतरे का निशान देखा होगा ना, ऐसे करके कंकाल बना देते हैं, ऐसे करके कुछ है, ऐसे करके कंकाल बना देते हैं, तो वो क्या है, वो एक चित्र है। और वो चित्र किसके लिए है, आपको एक बात की जानकारी देने के लिए कि यहाँ पे खतरा है। तो यानी वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा चित्रात्मक लिपि में। जब चित्र के माध्यम से बताते हैं तो वो चित्रात्मक लिपि है, जब वर्णों के माध्यम से बताते हैं तो वो वर्णात्मक लिपि है।
अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो कौन सी लिपि है, तो वो हमारी आती है वर्णात्मक लिपि में। आपको पता ही है कि देवनागरी लिपि में जो जिक्र किया गया है वो वर्णों का किया गया है, चित्रों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, या चित्रों के माध्यम से बातों को नहीं समझाया गया है, वर्णों के माध्यम से समझाया गया है, तो हमारी वर्णात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं ये लिपि। तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच।